कौरवों की पराजय। श्री गर्ग जी कहते हैं, नृपेश्वर उसी समय भोज, वृषणी और अंधक आदि समस्त यादव तथा मथुरा और शूरसेन प्रदेश के महासंग्राम कर्कश एवं बलवान योद्धा यमुना जी को पार करके पैरों की धूल से आकाश को व्याप्त और पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां आ पहुंचे। घोड़े को सबोर देखते और खोजते हुए महाबलवान श्री कृष्ण आदि और अनिरुद्ध आदि महावीर भी आ गए। वृषणी वंशियों ने दूर से ही वहां युद्ध का भयंकर महाघोष, कोदंडों की टंकार, शतघ्नियों की गूंजती हुई आवाज, शूरों की सिंह गर्जना, शस्त्रों के परस्पर टकराने के चट-चट शब्द, कोलाहल और हाहाकार सुनकर वे बड़े ही विस्मित हुए। जब उन्हें मालूम हुआ कि यादवों का कौरवों के साथ घोर युद्ध छिड़ गया है, तो अनिष्ट की शंका मन में लिए अनिरुद्ध और श्री कृष्ण आदि यदकुल शिरोमणि महापुरुष बड़े वेग से वहां आए। नरेश्वर अनिरुद्ध आदि के साथ हमारी सहायता करने के लिए सेना सहित श्री कृष्ण आ पहुंचे हैं। ये देखकर सांब आदि ने उनको प्रणाम किया। श्री कृष्ण के पधारने पर रणभेरियां बजने लगी, शंख और गोमुखों के शब्द गूंज उठे। आकाश में स्थित देवता फूलों की वर्षा तथा भूतल पर विद्यमान यादव जय जयकार करने लगे। सम्रांगण में 100 अक्षौणी सेना के साथ भूतल को कंपित करते हुए महाबली अनिरुद्ध आ पहुंचे हैं। यह देख कौरव योद्धा भय से भागने लगे। प्रलय काल के समुद्र की भांति उमड़ती हुई अंधक वंशियों की उस विशाल वाहिनी को देखकर वैश्य लोग डर के मारे भाग गए। घर घर में अर्गला लग गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री समुदाय दुर्योधन को कोसते और गाली देते हुए घर से निकल गए तथा रुदन करने लगे। तदनंतर मूर्छा छोड़कर दुशासन का बड़ा भाई दुर्योधन तत्काल सोकर उठे हुए के समान जाग उठा। उस समय यादव सेना पर उसकी दृष्टि पड़ी। यादवों की वे विशाल सेना को देखते ही दुर्योधन आशंकित हो गया और डर के मारे पैदल ही अपने नगर में चला गया। कर्ण, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भूरिश्रवा और दुर्योधन आदि ने सभा भवन में जाकर धृतराष्ट्र को नमस्कार करके सारा हाल कह सुनाया। अपने पक्ष को पराजय, यादवों की विजय तथा श्री कृष्ण का शुभ आगमन सुनकर राजा ने विदुर से पूछा। धृतराष्ट्र बोले, वीर, 100 अक्षौणी सेना लेकर क्रोध से भरे हुए वासुदेव श्री कृष्ण यहाँ चढ़ाए हैं। ऐसी दशा में हम लोग क्या करें, ये बताओ। महाराज धृतराष्ट्र की ये बात सुनकर विदुर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले। विदुर ने कहा, महाराज, पहले तो अकेले बलराम जी ही कुपित होकर आई थी, जिन्होंने हस्तिनापुरी को हल से खींचकर गंगा की ओर झुका दिया। अब उन्हीं के भाई आ पहुंचे हैं, जिन्होंने देवकी के हृदय कमल कोश से अवतार ग्रहण किया है। वे श्री कृष्ण साक्षात श्री हरि हैं। राजन, जिन्होंने युद्ध में कंस और शकुनी आदि बहुत से दैत्यों को मार गिराया तथा अनेकानेक नरेशों एवं देवताओं को भी परास्त किया है। इसलिए महाराज देखिए, हमारे लिए ये युद्ध का समय नहीं है। आप कौरवों द्वारा श्याम कर्ण अश्व श्री कृष्ण को लौटा दीजिए। इससे कौरवों और यादवों का विनाशकारी युद्ध नहीं होगा। अपने भाई विदुर के इस प्रकार समझाने पर बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने कौरवों से ये देश कालोचित बात कही। धृतराष्ट्र बोले, तुम लोग श्री कृष्ण के निकट जाकर घोड़ा लौटा दो। देवाधिदेव श्री हरि के सामने युद्ध करना तुम्हारे बलबूते के बाहर है। श्री हरि यादवों की सहायता के लिए कुपित होकर आए हैं। तुम धीरे से उनके निकट जाकर उन्हें प्रसन्न करो। कौरवेंद्र का ऐसा आदेश सुनकर समस्त कौरव भयभीत हो गए। वे गंध, अक्षत सहित दिव्य वस्त्र और नाना प्रकार के रत्न आदि
विविध उपचार लेकर बलराम और श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए सबके सब श्री कृष्ण के दर्शनार्थ पैदल ही गए। कौरवों को आया देख यादव क्रोध से भर गए और उन्होंने शीघ्र ही युद्ध के लिए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले लिए। तब समस्त कौरवों ने उनसे कहा, हम लोग युद्ध के लिए नहीं आए हैं, हम भगवान श्री कृष्ण का शुभ दर्शन करेंगे जो समस्त दुखों का नाश करने वाला है। उनकी ये बात सुनकर यादवों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कौरवों की वे सारी चेष्टा भगवान श्री कृष्ण को बताई। नरेश्वर तब श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर उन श्रेष्ठ यादव वीरों ने निहत्थे आए हुए कौरवों को प्रेम पूर्वक बुलाया। श्री कृष्ण के बुलाने पर वे उनके पास गए। उन सबके मुख लज्जा से नीचे को झुके हुए थे। उन्होंने पृथक पृथक प्रणाम करके कहा। सबसे पहले आचार्य द्रोण बोले, जगदीश्वर श्री कृष्ण भद्र मेरी रक्षा कीजिए, आपकी माया से मोहित हुए इन कौरवों को भी बचाइए। कृपाचार्य बोले, मधुसूदन कैटवनाशन लोकनाथ मेरे जन्म का यही फल है, यही हमारी प्रार्थनीय वस्तु है और यही मुझ पर आपका अनुग्रह है कि आप मुझे अपने भृत्य के परचारक के दास का दास मानकर इसी रूप में याद रखें। कर्ण ने कहा, माधव मेरा धन अपने भक्त के लिए छीण हो अर्थात उन्हीं के काम आए, मेरा यौवन अपनी ही पत्नी के उपयोग में आए तथा मेरे प्राण अपने स्वामी के कार्य में ही चले जाएं और अंत में आप मेरे लिए प्राप्तव्य वस्तु के रूप में शेष रहें। भूरे बोली, नाथ नाथ हम आपसे कोई ऐसी वस्तु मांग रहे हैं जो दूसरों से नहीं मिल सकती। यदि आपकी मुझ पर सुमुखी दिव्य दृष्टि है तो वही दीजिए। देव हमने आज विवश होकर आपके सामने ये अंजलि बांधी है, जन्मांतर में भी मेरी अंजलि आपके सामने इसी प्रकार बंधी रहे। दुर्योधन ने कहा, मैं धर्म को जानता हूँ किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं पाप को भी समझता हूँ किंतु उससे निवृत्त नहीं हो पाता हूँ। कोई देवता मेरे हृदय में बैठकर मुझे जिस काम में लगाता है मैं वही काम करता हूँ। मधुसूदन यंत्र के गुण दोष से प्रभावित ना होकर मुझे क्षमा कीजिए। मैं यंत्र हूँ और आप यंत्री हैं। गुण दोष का उत्तरदायी यंत्र ही होता है, यंत्र नहीं। अतः आप मुझे दोष ना दीजिएगा। भीष्म बोले, योगींद्र जिन्हें गोपियों ने रागांध होकर चूमा है, योगींद्र और भोगींद्र शेषनाग जिनका मन से सेवन करते हैं तथा जो कुछ कुछ लाल कमल के समान कोमल हैं, उन्हीं आपके इन चरणों के लिए मेरी ये अंजलि जुड़ी हुई है। विदुर ने कहा, जो लोग छोटे बालक की भांति ब्रह्म का परिपालन करते हैं अर्थात जैसे माता पिता बच्चे की सदा संभाल रखते हैं, उसी तरह जो निरंतर ब्रह्म चिंतन में लगे रहते हैं, उनके शुभ अशुभ कर्म वैसे ही हैं जैसे बेचने वाले की वस्तुएं। तात्पर्य ये है कि जैसे बिकी हुई वस्तु पर विक्रेता का स्वत्व नहीं होता है, उसी प्रकार अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म पर ब्रह्मनिष्ठ पुरुष अहमता ममता का भाव नहीं रखते हैं। अतः उनके वे कर्म बंधन कारक नहीं होते हैं। ब्रह्म कैसा है, इसके उत्तर में इतना ही कहा जा सकता है कि वह दैत्य देवता और मुनियों के लिए मन से भी अगम्य है। वेद नेत नेत कहकर उसका वर्णन करता है किंतु उसको जान नहीं पाता। प्रभु वह ब्रह्म आप ही हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन शरण में आए हुए कौरवों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे बोले। श्री कृष्ण ने कहा, आर्य पुरुषों मेरी बात सुनिए। मैं नारद जी से प्रेरित होकर यहाँ युद्ध रोकने के लिए ही आया हूँ।
मेरे पुत्र निरंकुश हो गए हैं, अतः मेरी आज्ञा नहीं मानते हैं। ये बड़े बड़े लोगों का अपराध कर बैठते हैं, जो बड़ा भारी दोष है। आप लोग धन्य और माननीय हैं कि हमसे मिलने के लिए आए हैं। मेरे पुत्रों ने जो कुछ किया है वह सब आप लोग क्षमा कर दें। वीरों, उग्रसेन का घोड़ा आप लोग कृपा पूर्वक छोड़ दें और इसकी रक्षा करने के लिए आप लोग भी चलें, अवश्य चलें। यादव और कौरव तो मित्र हैं, पहले से चले आते हुए प्रेम संबंध को दृष्टि में रखकर इन्हें आपस में कलह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जब मीठे वचनों द्वारा संतोष प्रदान किया, तब कौरवों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुमूल्य भेंट सामग्री सहित अश्व को लौटा दिया। राजन, घोड़ा लौटाकर अन्य सब कौरव तो मन ही मन खेद का अनुभव करते हुए अपने नगर में चले गए, परंतु भीष्म जी ने यादव सेना के साथ अश्व की रक्षा के लिए जाने का विचार किया।